हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 37 क्लास 9th गति। पुनरावृत्ति करते हैं इसकी। जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन आता है तो हम कहते हैं कि वस्तु गति कर रही है। गति की अवस्था में वस्तु की गति को समझाने में चाल, वेग, त्वरण आदि भौतिक राशियों की सहायता ली जाती है। दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई, इसका मात्रक मीटर है। विस्थापन किसी पथ के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच के सबसे छोटे पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। दूरी कभी जीरो नहीं होती, विस्थापन जीरो भी हो सकता है, इसका मात्रक भी मीटर है। चाल वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर को चाल कहते हैं, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड है। वेग एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल ही उसका वेग कहलाता है, यानी वेग में दिशा भी होती है, सदिश राशि है। आप दूरी समय के ग्राफ देख सकते हैं। जब एक समान गति होगी तो सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, और वस्तु विरामावस्था में है तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा आप देख सकते हैं। असमान गति के लिए ये वक्र देख सकते हैं और त्वरण देख सकते हैं। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड है। तो वेग और समय में आप वेग और समय ग्राफ देखेंगे तो इसमें एक समान चाल है तो त्वरण शून्य है। दूसरे में एक समान त्वरण है तो एक सीधी रेखा बनेगी। असमान त्वरण है, मंदन गति है, तो आप देख सकते हैं स्पीड कम होती हुई दिखाई दे रही है इसमें। और ये असमान त्वरण है तो जिगजैग इस तरह से दिखाई दे रही है आपको, लाइन टेढ़ी मेढ़ी यानी कि। तो ऊपर हम ये देख लेते हैं गति के समीकरण। पहला समीकरण है v = u + at। दूसरा समीकरण है s = ut + हाफ at स्क्वायर। तीसरा है 2as = v² - u²। u है हमारा प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, ये त्वरण है। वस्तु द्वारा तय दूरी वेग समय ग्राफ में घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होती है। आप पहले कर चुके हैं। जिज्ञासा दीदी, क्या ऐसी भी कोई परिस्थिति होती है जहाँ वस्तु की चाल समान हो परंतु त्वरण होता रहे? ज्ञान ऐसी परिस्थितियां एक समान वृत्तीय गति की अवस्था में होती हैं। यदि एक पत्थर को धागे से बांधकर एक ही स्थान पर खड़े रहकर समान गति से लगातार घुमाया जाए तो उसकी दिशा में लगातार परिवर्तन होता है परंतु उसकी चाल समान रहती है। इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति के अन्य उदाहरण देख लेते हैं। जब एक वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। उदाहरण: वृत्तीय पथ पर दौड़ता धावक, पृथ्वी के चक्कर लगाता सैटेलाइट। यदि वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है तो वस्तु t समय में एक चक्कर लगाती है तो वेग v होगा v = 2πr/t। ये प्रश्न 4 में यूज़ करेंगे हम इसको। प्रश्न 1, दूरी तथा विस्थापन में अंतर बताइए। दूरी तय किए गए रास्ते की वास्तविक लंबाई होती है जबकि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटे पथ की लंबाई होती है। गति के तीनों समीकरण लिखिए। तो पहला समीकरण है v = u + at। दूसरा है s = ut + हाफ at स्क्वायर। तीसरा है 2as = v² - u²। 3 है एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण बताइए। तो आप देख के इसमें से बता सकते हैं। पहला है यदि एक पत्थर को धागे में बांधकर एक ही स्थान पर खड़े होकर घुमाया जाए। दूसरा है वृत्तीय पथ पर दौड़ता धावक। तीसरा पृथ्वी का चक्कर लगाता उपग्रह। प्रश्न 4 है यदि एक एथलीट 100 मीटर की त्रिज्या वाले एक ट्रैक का एक चक्कर 1 मिनट में लगाता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। तो त्रिज्या है हमारे पास 100 मीटर, ठीक है, और समय है हमारे पास 1 मिनट या 60 सेकंड कर सकते हैं। तो चाल जो होगी हमारी 2πr/t होगी, = 2 × 22/7 × 100/60, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। v = हो जाएगा हमारा 4400/420 और 10.47 मीटर पर सेकंड आप कैलकुलेट कर सकते हैं।